Morning everyone. So today we'll start a new chapter, our water resources. Our water resources. You know that जो water है वो हमारे लिए बहुत important है. Water is very important for us. We cannot live without water. Water is used for drinking, bathing and washing clothes and utensils. That you know that जो water है वो हमारे लिए बहुत important है. We can't live without water. हम water के बिना नहीं रह सकते हैं. हम खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन water के बिना नहीं रह सकते हैं. जो वाटर होता है वाटर को हम बहुत सारे जो वर्क होते हैं फंक्शंस होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, बहुत सारे कामों में यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग है, वॉशिंग क्लोथ्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, बाथिंग है, क्लीनिंग है, बहुत सारी चीज़ों में हम वाटर का यूज़ करते हैं. इवन फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो क्रॉप्स को उगाने के लिए, फसल को उगाने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं. A drought or any kind of water shortage causes a lot of difficulty. अगर कहीं किसी जगह पे सूखा पड़ जाता है या पानी की कमी पड़ जाती है तो इस कारण क्या होती है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं. A large amount of water on earth is in the seas and oceans. अगर बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत लार्ज अमाउंट में अगर अर्थ पे वाटर है तो वो कहाँ पर है, सीज और ओशंस में है. Since this water is salty, it is not fit to meet our daily needs. ये जो वाटर होता है सीज का और ओशन का, जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, खारा होता है, जो हमारे डेली नीड्स में काम में नहीं आता है. सॉल्टी वाटर कैन नॉट बी यूज एट होम और टू ग्रो प्लांट्स एंड क्रॉप्स. जो सॉल्टी वाटर होता है, जो खारा पानी होता है, उसका यूज हम घर पे नहीं कर सकते हैं. प्लांट्स और क्रॉप्स को उगाने के लिए हम सॉल्टी वाटर का यूज नहीं करते हैं. At some places it rains a lot while some places receive barely any rainfall. So some kind of support for a regular supply of water becomes important. बहुत जगहों पर क्या होता है, बारिश, अच्छी बारिश होती है, कई जगह पर ये होता है कि बारिश ही नहीं होती है या कम बारिश होती है. So some kind of support for a regular supply of water becomes important. इसलिए रेगुलर वाटर सप्लाई के लिए जो काइंड ऑफ सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हाउ डू वी यूज दिस वाटर. अब हम वाटर को कैसे यूज करते हैं. रिवर वाटर इज टेकन टू द फील्ड्स थ्रू चैनल्स. दीज आर कॉल्ड कैनाल्स. जो वाटर होता है, जो रिवर वाटर होता है, उसे हम क्या करते हैं, फील्ड्स तक ले जाने के लिए, मैदान तक ले जाने के लिए हम चैनल्स यूज करते हैं. चैनल्स के थ्रू हम जो रिवर वाटर होता है उसको हम फील्ड तक ले आते हैं. दीज आर कॉल्ड कैनाल्स. और ऐसे चैनल्स को हम क्या बोलते हैं, कैनल्स बोलते हैं या कैनाल्स बोलते हैं. A dam is a wall built across a river to hold water. जो डैम होता है वो रिवर में बनाया जाता है ताकि वो क्या करता है, डैम क्या है, एक तरह की वॉल होती है जो अक्रॉस द रिवर बनाई जाती है ताकि वाटर को होल्ड कर सके. जो डैम है वो वाटर को पकड़ सके, वाटर को होल्ड कर सके, उसे रोक सके. इन दिस वॉल स्पेशल गेट्स आर मेड. इस वॉल में जो वॉल होती है, डैम की जो वॉल होती है, इसमें स्पेशल गेट्स बनाए जाते हैं. दीज गेट्स आर कॉल्ड स्लाइस गेट्स. और ऐसे गेट्स को हम क्या बोलते हैं, स्लूइस गेट्स बोलते हैं. These gates are used to control the flow of water. जो ये गेट्स होते हैं वो वाटर का फ्लो होता है उसे कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है इन गेट्स का. Behind the dam a reservoir is made to store water. डैम के पीछे रिजर्वायर बनाया जाता है ताकि वाटर को स्टोर कर सके. This reservoir is called an artificial lake. और ऐसे रिजर्वायर को हम आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं. Which areas can be irrigated with the help of dams and canals? वो कौन से एरियाज हैं जिनको इरिगेट किया जाता है with the help of dams and canals? वो कौन से एरियाज हैं जिन्हें सिंचाई के लिए, सींचने के लिए डैम्स और कैनाल्स की हेल्प ली जाती है? Of course, the answer is areas near the rivers and streams. ऐसे एरियाज जो रिवर्स और स्ट्रीम्स के पास होते हैं. Agricultural fields in northern plains, central India and coastal areas have big dams and canals. जो एग्रीकल्चर फील्ड्स होते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं सेंट्रल इंडिया एंड कोस्टल प्लेन्स हैव बिग डैम्स. वहां पर क्या है, बहुत बड़े डैम्स हैं, कैनाल्स हैं. इंदिरा गांधी कैनाल हैज टर्न्ड मैनी पार्ट्स ऑफ राजस्थान इनटू अ ग्रीन जोन. डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. डैम्स को हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी बोलते हैं. दे आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जो डैम्स होते हैं इनसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. मतलब डैम्स का यूज करके, डैम में जो पानी होता है उस वाटर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. इन डैम्स द वाटर नॉर्मली फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट. जो डैम्स होते हैं उनमें वाटर क्या करता है, बहुत ग्रेट हाइट से, बहुत ऊंचाई से वाटर फॉल होता है,
वाटर गिरता है, दिस फोर्स ऑफ वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो वाटर का फोर्स होता है उसका यूज करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइडल पावर। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइडल पावर बोलते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन अ रिवर इज फ्लडेड, डैम्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, फिशेस आर आल्सो ब्रेड इन द डैम्स। जब रेनी सीजन में आपने देखा होगा जो रिवर्स होती है बहुत ज्यादा भर जाती है, उफन जाती है, तो ये जो डैम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस वाटर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। नाउ लेट्स रीड अबाउट सम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। नंबर 1, भाखरा नांगल डैम इज वन ऑफ द हाईएस्ट डैम्स इन इंडिया। जो भाखरा नांगल डैम है वो इंडिया के जो बहुत सारे बड़े बड़े डैम्स हैं उन डैम में से एक सबसे बड़ा डैम है। इट इज बिल्ट ऑन रिवर सतलुज, और ये जो डैम है ये कहाँ बना है, रिवर सतलुज पे बना है। इट फॉर्म्स अ लेक कॉल्ड द गोविंद सागर लेक। ये जो डैम है ये लेक फॉर्म करता है जिसे हम गोविंद सागर लेक बोलते हैं। दिस इज अ बिग ह्यूमन मेड लेक ऑफ इंडिया, और ये क्या है, एक बहुत बड़ा ह्यूमन मेड लेक है इंडिया का। दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स बोथ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो डैम है, ये क्या करता है, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। बहुत से स्टेट्स ऐसी हैं जिन्हें ये इलेक्ट्रिसिटी और वाटर प्रोवाइड कराता है, लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर वाटर सप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। हीराकुड डैम इज बिल्ट ऑन रिवर महानदी। इट इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। जो हीराकुड डैम है वो महानदी रिवर पे बना है। इट इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, और ये इंडिया का सबसे लंबा डैम है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर दामोदर इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो रिवर दामोदर है, इस रिवर पे क्या किया गया है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। इट चेक्स फ्लड्स इन दिस रिवर। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन रिवर नर्मदा एंड गिव्स वाटर टू द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। जो सरदार सरोवर डैम है ये रिवर नर्मदा पे बनाया गया है, और ये जो डैम है ये मध्य प्रदेश और गुजरात को वाटर देता है, वाटर सप्लाई करता है। नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन रिवर कृष्णा, और जो नागार्जुन सागर डैम है ये रिवर कृष्णा पे बनाया गया है, बिल्ट किया गया है। So that's all from my side. On the next turn, we will read about the underground water. Have a good day. Thank you.